इस्लामी रिश्ते की मुक़द्दस माँ बहनें बेटियाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अक़ीदत के साथ, मोहब्बत के साथ एक मर्तबा बावाज़े बुलंद दुरूद पाक कह दिया, पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद। बिल्कुल ये एडवांस में है। सुभान अल्लाह। ये हज़रत मौलाना अशफाक साहब क़िबला जो बेपनाह दुआओं से नवाजते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुजुर्गों की दुआओं को सलामत रखे। आमीन आमीन। तो दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सन्नदिना मौलाना मुहम्मदिन वादनी जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस वक्त रात के इस ठंड में भी आप इस तरीके से बैठे हुए हैं, ऐसा लगता है कि कहीं से कोई एहसास आपको नहीं है, बल्कि इसके रसूल की ऐसी गर्मी है आपके सीने में, जिसके हवाले से इस वक्त आप यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बैठने सुनने को कबूल व मकबूल फरमाए। जितने शोराए किराम मद्दाहाने रसूल, चाहे वो हजरत बुलबुल साहब हों, चाहे हजरत दिलबर नूरानी साहब जो पूरे कर्रो फर्क के साथ इस वक्त मुल्क का सफर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे अजीजुल कद्र जनाब गुलाम दस्तगीर हों या हजरत अल्लामा अकबर अली साहब हों, बहुत खूबसूरत पढ़ा, लेकिन क्या रंगो नूर का माहौल भरा है। शायर हिंदुस्तान शहनशाह तरन्नुम राहिए मदीना हजरत अलहाज जफर अकील साहब क़िबला हज़ारीबाग में। आप दुआ कीजिए कि हजरत रोज 2 फ्लाइट का सफर करें। 2 फ्लाइट का सफर करने के बाद भी जो इतना अच्छा पढ़ सकता है, जबकि दुनिया में फ्लाइट का सफर सबसे वाहियात सफर है। आराम नहीं मिल पाता है, कम वक्त में आदमी पहुंच तो जाता है, आराम नहीं मिल पाता है। ट्रेन में जो आराम मिलता है, फ्लाइट में आराम नहीं मिलता है। आज हजरत 2 फ्लाइट चेंज करके नागपुर से दिल्ली, दिल्ली से पटना, उसके बाद आपके यहाँ आए। इतना कुछ करने के बाद भी इतना अच्छा पढ़ रहे थे वो, ऐसा लग रहा था कि अगर घड़ी का कांटा रुक जाता तो हजरत पढ़ते रहते। हाँ, एकदम में थोड़ा सा कमी रखिए। माइक इतना अच्छा बजता है आपका कि कहीं से उंगली रखने की जरूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और माइक जितना अच्छा बज रहा है उससे कहीं अच्छा ये लोग सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। हैं, वरना ठंड के मौसम में लोग मुंह को खोलना भी मायूस समझते हैं, सोचते हैं कहीं इस पे भी ना जीएसटी लग जाए। अरे माशाअल्लाह, ठीक है, लेकिन आप आशिकाने मुस्तफा हैं। सरकार के करम से इस वक्त पूरी जिंदगी के साथ आप बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बैठने को कबूल फरमाए। हमारी हाजिरी हुई है, सुभान अल्लाह। और अभी आते हुए जनाबे मुस्लिम खान साहब ने फरमाया, मैंने कहा इतने नारे कैसे लग रहे हैं। मुस्लिम खान साहब ने कहा कि एक नौजवान को 7 किलो मछली खिलाई गई है। अरे माशाअल्लाह, 2 दिन में। लेकिन मुझको तो लग रहा है कि यहाँ हर नौजवान 7 किलो मछली खाए हुआ है। जी, ऐसा लग रहा है कि हर नौजवान 7 किलो मछली खाए हुआ है 2-4 दिन में। आप ऐसा जज्बा पेश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जज्बे सादिक को, इस खुलूस को, इस अकीदत को, इस मोहब्बत को सलामत रखे। जितना अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं कसम खा के हल्फिया तौर पे कह सकता हूं कि लाखों के मजमे में भी लोग ऐसा नहीं सुनते हैं जिस रंग में आप सुन रहे हैं आज, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस ज़ौक़े समाअत को सलामत रखे। हजरत चंचल पलामी साहब क़िबला क्या निजामत फरमा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि शामी अवध की उर्दू को भी पसीना आने लगे, है ना, इतनी अच्छी उर्दू। और जहां देखिए चंचल का वजूद आपको मिलेगा। हजरत चंचल पलामी, बिहार जाइए तो हजरत चंचल बिहारी, है ना, और नेपाल जाइए तो चंचल नेपाली। यानी एक हलचल क्या पैदा हुआ, चंचल पैदा हो गए। अब कहीं ऐसा ना हो कि ये सारे चंचल मिल करके हलचल को दफन कर दें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह
जी हाँ, जिधर जाइए चंचल का एक चर्चा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चेहरों को सलामत रखे। बड़ी अच्छी निजामत फरमा रहे हैं और बुजुर्गों के होठों पे जो मुस्कुराहट आ रही थी, दुआएं मिल रही हैं शोराई किराम को, हम इनके ममनून मशकूर हैं। हमारे पास जुमले नहीं है इनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्म व फजल के इस मीनारे को सलामत रखे और इनके जरिए से दीन मतीन की खिदमत होती रहे। पूरी शान खिताबत के साथ हजरत अल्लामा अजमल हुसैन सईदी दामद बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया बड़ी देर से तशरीफ फरमा है। ये हजरत की मोहब्बत है कि वो हमें पढ़ने दे रहे हैं, वरना बहुत सारे खुतबाए कराम झगड़ा कर लेते हैं कि हम 1 घंटा से बैठे हैं, हम घास नहीं छीलने आए हैं, हम तकरीर करने आए हैं। लेकिन क्या मोहब्बत है इनकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत, कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी अकीदत को सलामत रखे और मजीद खिताबत में निखार अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं जब से आया हूं, ये हमारे नौजवान देखिए 2-4 बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि एक फरमाइश है हम लोगों की। अभी 24 नवंबर को जो मुशायरा हुआ गढ़वा में अंजुमन शान वतन के हवाले से 2 शेर आपने पढ़ा था, वहीं से आपको शुरू होना है। तो आप इजाजत दीजिए, और आपने ठीक से सुना तो 2-4 शेर नहीं, उस पूरी नात है, बहुत सारे अशार हैं, मैं और भी पहुंचाऊंगा, बस आप मोहब्बतों से नवाज दीजिएगा। झूम करके एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह अल्लाह। बुलाए करम हो तरह से है ना। ताजेदार रसूल आ रहे, ये ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस भी है, कोई नौजवान खामोश ना रहे। मिला हुआ फरमाए मेरे आका की आमद आमद है। ताजदार रसूल आ रहे, खातिमुल अंबिया आ रहे, खातिमुल अंबिया आ रहे, ताजदार रसूल आ रहे, खातिमुल अंबिया आ रहे, खातिमुल अंबिया आ रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना। हमने अमेरिका में कैटरीना सुनामी लहर हमने सुना है। उड़ीसा में इसी उम्र में हम लोगों ने देखा है उड़ीसा का वो सुनामी लहर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज आपके हैदर नगर अच्छा कुड़वा में इसको मोहब्बत की वो सुनामी लहर है कि अगर कोई बदअकीदा आए तो इसमें बह जाए, है ना। क्या बात, सुभान अल्लाह। जब फضل फरमाए, इस जज्बे सादिक को सलामत रखे। लेकिन इस रात कुछ नौजवान बाहर हैं, अगर बहुत पहने हुए हैं, फिर भी
मुझको डर लग रहा है कहीं ठंड ठंड ना लग जाए, तो कल आप कहिएगा कि या अल्लाह जलसे में गए थे तबीयत खराब हो गई। आप शामियाने में आ जाइए भाई, शामियाने में आ जाइए वरना ठंड लग जाएगी। मोहब्बतों के साथ मैं शेर पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह फरमाए तेरे घर मुस्तफा रहे हैं, तेरे घर मुस्तफा रहे हैं। अल्लाह सुभान चंचल साहब फरमाता है जुल्म को इस जहां से छोड़ा ने, जुल्म से इस जहां को छोड़ा ने, अपने दामन में सबको छुपाने, अपने दामन में सबको छुपाने, जुल्म मदीना, शहर मक्का में शाहे मदीना, वो हबीबे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी इस बेदारी को सलामत रखे। लेकिन जो स्पीड आपने कायम की है, कसम खुदा की अल्लाह करे इसमें कहीं से भी स्पीड ब्रेकर ना लगने पाए। जो स्पीड आपने मुतय्यन की है सुनने के हवाले से, रात भर नहीं पूरे साल भर आपकी यही स्पीड रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा अहमद अली खान साहब खतीब व इमाम जामे मस्जिद है, हाँ भाई करते हैं, इल्म फज़्ल के मीनारे हैं, इनकी दुआएं लेते हुए एक शेर में पहुंचा रहा हूं। और ये शेर है पूरे मुल्क में इतना मकबूल हुआ है। आप सुनिए पहले, मैं इसको मोहब्बत के हवाले से ये शेर मैं ही नहीं हर सुन्नी मुसलमान पढ़ने का रवादार है। बिरादर ग्रामी हजरत अल्लामा अलहाज जफर अफी साहब क़िबला हज़ारीबाग और तमाम बुजुर्गों की, हजरत चंचल पलामली साहब हों, दिलबर नूरानी साहब हों, तमाम बुजुर्गों के हवाले से ये शेर पहुंचा रहा हूं। आप सुनिएगा, ये मेरा अकीदा है, ईमान है। देखें, मसलक आला हज़रत का जब हिंदुस्तान का कोई शायर जिसे लोग हबीबुल्लाह फैजी कहते हैं, जब वो कर सकते हैं कि होगा एक जलसा हश्र में ऐसा, अरे माशाअल्लाह, जिसमें सरकार की अजमत पे खिताबत होगी, सदर महशर हमारा रब होगा, हजरत बुलबुले सिदरा की निकाबत होगी। जब वो ये कह सकते हैं, ये अलग सी बात है कि ये मतलब भी महल्ले नजर है, महल्ले नजर है, इससे कते नजर जब वो कह सकते हैं तो हम भी ये बात कर सकते हैं। मुलाहिजा फरमाएं, मसला के आला हज़रत का नारा इंशाअल्लाह वहां भी लगेगा, इंशाअल्लाह वहां भी लगेगा।
हश्र में जिस घड़ी शोर हो, हश्र में जिस घड़ी शोर हो, तेरे रहमत रज़ा नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हज़रत, सारे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आई माशाअल्लाह जिंदाबाद। देखो रहमत रज़ा रहे हैं, देखो रहमत रज़ा रहे हैं। एक शेर एक बार और पढ़ें तो कोई एक नौजवान नारा लगा दीजिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाईजान की मोहब्बतों के हवाले से बुजुर्गों की दुआएं लेते हुए फिर ये शेर मैं पहुंचा रहा हूँ। अल्लामा अब्दुल साहब देखें, मसला के आला हज़रत का नारा इंशाअल्लाह वहाँ भी लगेगा, इंशाअल्लाह वहाँ भी लगेगा। मसला हश्र में जिस घड़ी शोर हो, हश्र में जिस घड़ी शोर हो, तेरे रहमत रज़ा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। देखिए माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस अकीदत को सलामत रखे। नेपाली, सऊदी और ये सीरिया की करेंसी आ रही है, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये पैसा महफूज रहे, कहीं एक्सचेंज करने की नौबत ना आए, ये सीधे मक्के शरीफ या मदीने शरीफ में एक्सचेंज। हाँ, 3 साल से हजरत की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से रमजान शरीफ में हाजिरी हो रही है मक्का शरीफ। 9 रमजान को सीधे मक्का शरीफ, 10 दिन मक्के शरीफ में, 10 दिन मदीने शरीफ में, ईद के बाद वापसी। 3 साल से यही हो रहा है और मैं अकेले नहीं रहता हूँ। उस काफिले में हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब हजरत अलहाज कारी निसार अहमद रज़वी, इमसाल तो मौलाना जिक्रुल्लाह साहब बरेली शरीफ, हजरत दिलबर शाही, हजरत शमीम रजा फैजी, हजरत कारी इरफान साहब, पूरा काफिला मौजूद था। दुआ कीजिए कि मैंने सरकार की बारगाह में सैयदुल शुहदा सरकार अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये अर्जी लगाई है सरकार की बारगाह में कि जिंदगी भर जब तक हमारी सांस चलती रहे रमजान मदीने में गुजरे। अरे आमीन कह दीजिए। ये हमने अर्जी लगाई है, दुआ की है, आप दुआ कर दीजिए आप भी कि बस दुआ कबूल हो जाए, मदीने ही में रमजान गुजरे हर साल। दुआओं के साथ एक शेर पहुंचा रहा हूँ। नामे अली में कितनी बरकतें हैं ये आपको अच्छी तरह मालूम है, लेकिन एक लफ्ज की तमहीद के साथ, और ये मुझको कहने का हक नहीं था, ये हक था हजरत नकीब इजलास हजरत चंचल इस्लामी का, लेकिन यूं समझिए कि अल्फाज मेरे हैं, ज़बान उनकी है। एक जुमला सुन लीजिए कि मस्जिद नबवी शरीफ में एक मरतबा मौलाए कायनात शेर खुदा हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम सूखी रोटी पानी में भिगो के खा रहे थे। एक साहबी रसूल ने देखा और कहा कि क्या आपके दांत इतने कमजोर हो गए हैं कि आप रोटी पानी में भिगो के खा रहे हैं, जबकि आप शेरे खुदा हैं, फातिह खैबर हैं। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो ताकत अता की है कि खैबर के किले के दरवाजा को, किले
नहीं पाते थे, उसको बाएं हाथ से उखाड़ करके आपने ढाल बनाया था। सुभान अल्लाह। और आज आप बिल्कुल इतने कमजोर हैं, मौलाए कायनात का जवाब सुनिए, ईमान ताजा हो जाएगा। मौलाए कायनात ने फरमाया, ये सही बात है, मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, लेकिन मैंने जो उसको उखाड़ा वो मेरी ताकत नहीं थी, वो मेरे सरकार की ताकत थी। और मैं जो रोटी खा रहा हूं ये मेरी अपनी ताकत है। समाप्त कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, मचल करके बोलिए नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब शेर सुनिए, मैं शेर पहुंचा रहा हूं। हमारे चेयरमैन हज़रात एक मरतबा झूम करके दुआओं से नवाजते, बोलने सुभान अल्लाह। मुलाहिज़ा फरमाएं, या अली कोई बोले कहीं पर, या अली कोई बोले कहीं पर, आज भी कांप जाता है खैबर, आज भी कांप जाता है खैबर, या महसूस होता है उसे, ऐसा महसूस होता है उसे, फिर से शेर नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शायर इस्लाम हज़रत अलहाज जिनका शराजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये देखिए बहरीन का दिनार भी पहुंच गया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह बरकतें अता फरमाए। हमारे जितने भाई कल कंट्री हो या दुनिया के किसी कोने में हो रहते हैं, जॉब करते हैं और दुनिया के मसाइल को हल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके जानो माल, इज्जत व आबरू, ईमान व अकीदे की हिफाजत, आमीन आमीन आमीन, खूब खूब इज्जत व अजमत अता फरमाए, तरक्की अता फरमाए। मैं ये मक्ते का शेर पहुंचा रहा हूं, ये जान लीजिए कि अल हुसैनी कमेटी के हवाले से मक्ता पहुंच रहा है। मुलाहिज़ा फरमाएं, देखें दुआओं के साथ दिलबर साहब मुलाहिज़ा फरमाएं। मुस्तफा की शरीयत बचाने, मुस्तफा की शरीयत बचाने, अपने बचपन का वादा निभाने, अपने बचपन का वादा निभाने, मुस्तफा बचाने, अपने बचपन का वादा निभाने, इब्ने हैदर मदीने से दिल्ली कशे, इब्ने हैदर मदीने से दिल्ली कशे, सूए को बना रहे आला हजरत, आला हजरत, और
और ये देखिए हमारे बुजुर्ग मोहतरम हाजी मंजूर साहब किबला जो अभी अभी मदीने शरीफ से उम्रे से लौटे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार के वसीले से बार-बार गुंबदे खजरा की हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। और इनके उम्रे को रब्बे कायनात कबूल व मकबूल फरमाए। यहाँ से जितने मोतमिरीन यहूदियाने किराम पहुँचते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके हज को हज मबरूर और उनके उम्रे को मकबूल उम्रा अता फरमाए। और जब उम्रा मकबूल होगा, हज मकबूल होगा, तो जाहिर सी बात है कि सारी दुआएं मकबूल होंगी। तो रात आप थके तो नहीं हैं? मैं चंद शेर और पढ़ना चाहता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। ये बताइए क्या नाम है? मंजूर। अरे जो हमसे अक्सर बात करते थे, आखिर वो हैं कहाँ, किधर है भाई, कौन है? नाम किधर है भाई? अरे हाथ तो उठा दो यार, हम समझ तो जाएं। या अल्लाह, आप इतना किनारे हैं, आपको तो बीच में रहना चाहिए। उन्होंने एक फरमाइश की थी, सुनिए। उनकी फरमाइश का एक जुमला भी मुझको याद नहीं है। किसी जमाने में हजरत हम पढ़े थे, सानहा भूल नहीं सकते हम 6 दिसंबर का। अच्छा, 6 दिसंबर। क्योंकि आज की जो तारीख है वो हिंदुस्तान के माथे पर एक कलंक, जो आज की तारीख जो गुजरी 6 दिसंबर एक कलंक है, कलंक। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दौर से, दौर इन्हिताद से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें निकाल दे और हमारी वही अज़मतें, वही शान और शौकत जो आज के बनस्बत कुरून उला हो या उसके बाद हो, जो अज़मतें हमारी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें लौटा दे और हम इन तमाम तरीके के हादसात से बच जाएं। उन्होंने फरमाइश की थी, लेकिन उनके फरमाइश का एक लफ्ज़ भी मुझको याद नहीं है। लेकिन चूंकि आज है 6 दिसंबर, मैंने कुछ नए शेर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप पूरी जिंदगी के साथ इतने इनकलाबी शेर हैं कि इंशाअल्लाह आप चाह करके भी आप खामोश नहीं रह सकते हैं। अल हुसैनी कमेटी के हवाले से एक शेर मैं पहुंचा रहा हूं। और इकराम भाई एकदम आप तैयार हो जाइए, अलर्ट हो जाइए, एकदम नया कलाम आप तक पहुंच रहा है। मुलाहिजा फरमाएं। क्या कहने हजरत? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक बात दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाँ, ज़बां पर अपनी जारी है। अल्लाह, समाज कीजिएगा। ज़बां पर अपनी जारी आयते तकहीरे कर लेंगे। ज़बां पर अपनी जारी आयते तकहीरे कर लेंगे। ज़बां पर अपनी जारी आयते, ज़बां पर अपनी जारी आयते, शमशीरे कर लेंगे। अली का नाम लेकर हम शमशीरे कर लेंगे। अली का नाम लेकर खुदे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये डॉलर भी आ गया। अब लग रहा है कि दुनिया की कोई करेंसी बाकी नहीं रह गई।
सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेपनाह बरकतें अता फरमाए। ये शेर मैं जा रहा हूं। हर इंसान जागेगा यजीद वक्त भागेगा। देखिए कमेटी के एक नौजवान के हवाले से मैं पूछा रहा हूं, अल हुसैन कमेटी है, आपको खामोश नहीं रहना है। हर इंसान जागेगा यजीद वक्त भागेगा। हर इंसान जागेगा यजीद वक्त भागेगा। हर इंसान जागेगा। सजे गए शबीर करने से सजे गए शबीर करने। अगर हम याद दिल से सजे गए शबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूलुल्लाह के आला हज़रत जिंदाबाद। इश्कारे मदीना कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। अल्लाह रब्बुल इज्जत बुजुर्गों को सलामत रखे। ऐसा लग रहा है कि हमारे चचा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बस आप सिर्फ मोहम्मद के साथ सुभान अल्लाह कहिए। सुभान अल्लाह। अरे आपकी आवाज ब्रेकर क्यों लग गया? भूल भूल करके बोलिए सुभान अल्लाह। अगर हम याद दिल से सजे गए शबीर कर लेंगे। अगर हम याद दिल से सजे आपको मालूम है कि मुजाहिद इस्लाम हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को आजाद फरमाया तो तकरीबन 550 बरस तक बैतुल मक़दिस आजाद रहा। लेकिन अमेरिका की नाजायज औलाद बल्कि अमेरिका ब्रिटेन ने जबरदस्ती इसराइल को बैठा करके फिर मकबूजा फिलिस्तीन को इसराइल बनाया और क़िबले अव्वल को फिर उसको कब्जा दिलाया। लेकिन दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत क़िबले अव्वल को आज़ाद फरमा दे। हमारी अज़मतें फिर हमारे पास आ जाए। मैं एक शेर को जा रहा हूं, कहीं से कोई खामोश ना रहे। सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर किरदार अपना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर किरदार अपना ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी अगर किरदार अपना ले। सलाहुद्दीन अय्यूबी
भी ताबीरे कर लेंगे तो हम बैठे बिठाए ख्वाब भी ताबीरे कर लेंगे। और जिस शेर के लिए मैंने पढ़ा है आपकी दिलजोई के लिए या तो उनकी फरमाइश, एक शेर पहुंच रहा है, चाहे किसी शहर का नाम बदले, चाहे जो कुछ हो, तुम्हारा वक्त है। बेशक शेर पे पहुंचा रहा हूं मैं, तो फरमाएं दुआओं के साथ है बाबरी मस्जिद से हर एक मुसलमान का। आप खामोश मत रहिए, माशाअल्लाह। है मस्जिद से ये हर एक मुसलमान का है बाबरी मस्जिद से ये हर एक मुसलमान का है बाबरी मस्जिद ये शेर उन्होंने इसलिए कहा था कि चूंकि 6 दिसंबर ही को ये प्रोग्राम हो रहा है। बुजुर्गों की दुआ है कि एक बार और पढ़ दीजिए, मैं पढ़ दूं। अरे आमीन तो कह दीजिए कि ऐसा हो इंशाअल्लाह। झूम करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। है बाबरी मस्जिद से ये हर एक मुसलमान का है मस्जिद से ये हर एक मुसलमान का है बाबरी मस्जिद रात भर आपकी खिदमत के लिए हैं। इस वक्त बिला ताक़ीद मुफ्ती बेइजलास हजरत चंचल इस्लामी साहब माइक पे आए।